हेलो बच्चों। आज टॉपिक लिख रहा है क्लास +1 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग वाला टॉपिक, नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारा नेमिंग, हाउ टू डू नेमिंग। और नेमिंग हमने करनी है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग। देखो, आईयूपीएसी ने एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने कुछ रूल बनाए हैं, जो रूल हमें फॉलो करने हैं किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हुए। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कार्बन है। कार्बन मान लो सबका बाप है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 6। पहले कार्बन के बारे में कुछ छोटी छोटी डिटेल हम जान लेते हैं। ये हो गया कार्बन का एटॉमिक नंबर। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, कार्बन की सिंबल सी है, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, हीलियम 2s2 2p2। अब देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, पी में 2 है, एस में 2 है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए। क्यों, पी में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 हो जाए तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल। वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। यहां पर पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो कार्बन क्या करेगा, देखो 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। वो रिक्वायर हाई एनर्जी, हाई एनर्जी। तो इतनी एनर्जी हमारे पास तो पॉसिबल नहीं होगी। तो कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है। कार्बन क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन जो भी कंपाउंड बनाएगा ना, कोई भी कंपाउंड बना रहा है, चाहे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथिन, बेंजीन, साइक्लिक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, तो कार्बन क्या करता है, वहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। और जो कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। जो भी कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उस कंपाउंड को बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। और जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो, शेयरिंग में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन दोनों एलिमेंट शेयर करेंगे। देखो, पहले ये देख लेते हैं, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये चीज याद रखो। अब इसी 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कार्बन क्या करेगा, या तो कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। देखो, 4 बॉन्ड बनाएगा सिंगल सिंगल, या तो कार्बन 4 सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा कार्बन कार्बन के साथ, या कार्बन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। चेन में अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए, एक कम से कम एक डबल बॉन्ड आ सकता है, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। देखो, ये हमारा मेन टॉपिक है। सिंगल सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। पहले देख लो सिंगल बॉन्ड के बारे में। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। क्यों 4 बॉन्ड क्यों बनाएगा भाई, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग। इट विल शेयर टू डू इट विल डू शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के लिए, तो अगर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन देने भी पड़ेंगे। तो कार्बन क्या कर सकता है, टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड बनेंगे किसी चेन में, 1 2 3 4, डन। 1 2 3 4, ये भी डन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में किसी भी चेन में सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अल्केन। उसे क्या बोलते हैं, अल्केन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में चेन में एक भी डबल बॉन्ड आ गया, तो उसे बोलते हैं अल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन की चेन में एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो उसे बोलते हैं अल्काइन। क्या बोलते हैं, अल्काइन। ये देखो, जब नाम लिखते हो ना, तो नाम से क्लियर होगा। अभी बहुत सारे टॉपिक पढ़े इसके नेमिंग के, तो आज का हमारा फोकस पहले अल्केन के ऊपर है। आज हम फोकस सिर्फ करेंगे अल्केन के ऊपर, ठीक है। आज हम फोकस करेंगे सिर्फ अल्केन के ऊपर। अच्छा, पहले आप ये चीज़ नोट कर लो, ये चीज़ एक स्क्रीनशॉट लेके प्लीज़ इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ कार्बन एटम और नेम क्या आएगा। अगर किसी चेन में एक कार्बन है तो नाम आएगा मिथ, 2 कार्बन है इथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट। लिखना बट है, बोलना ब्यूट है।
बोलना क्या बोलना है, ब्यूट। 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है हेप्ट, 8 कार्बन है ऑक्ट, 9 कार्बन है नॉन, 10 कार्बन है डेक। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसका या वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लो, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है इंपॉर्टेंट, ये काम आएगा। आप नोट कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। अच्छा, अब देखिए हमारा टॉपिक अल्केन का है। अल्केन का हमारा टॉपिक है अल्केन का। अल्केन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड is present in the chain of carbon atom, in the chain of carbon atom। मैंने सी सिंबल लिया कार्बन एटम के लिए कि कार्बन एटम की चेन में जो बॉन्ड आएगा वो कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। और इसका जो लास्ट वाला एन है, लास्ट वाला जो एन है, हमने इस पर फोकस करना है, इन पर। जैसे मान लो अगर मैं बोल दूं मेरे पास है प्रोपेन, मेरे पास आ गया पेंटेन, मेरे पास आ गया हेक्सेन। देखो इन सभी में लास्ट में क्या है, एन। लास्ट में क्या है, एन। तो इन सभी में क्या मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, क्या मेरे पास सिंगल बॉन्ड है। और इस सभी के सभी एग्जाम्पल किसके हैं, अल्केन के। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ अल्केन, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अल्केन। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल है मेरे पास अल्कीन की, मतलब इनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और देखो यहाँ पर लिखा है मैंने प्रोप, तो कार्बन कितने होंगे, 3। पेंट है कार्बन कितने हैं, 5। हेक्स या कार्बन कितने, 6। अब हम एग्जाम्पल प्रोप को ले लेते हैं पहले, प्रोपेन को। प्रोपेन, प्रोपेन कार्बन की चेन में कितने कार्बन है, प्रोप में 3। प्रोप में 3 कार्बन है, 1 2 3। ठीक है। अच्छा, एन आ गया तो मतलब क्या मेरे पास अल्केन। और अल्कीन का मतलब क्या है, सभी के सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड डाल दो आप। कार्बन कार्बन के बीच में क्या डाल देंगे, सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा टोटल। ये देखो, ये C1 C2 C3, मैंने नंबरिंग कर दी, C1 C2 C3। अब पहला कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है, बाकी कितने बॉन्ड और बनेगा, 3 और बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3। अब दूसरा कार्बन एक बॉन्ड ये वाला और एक बॉन्ड ये वाला, 2 बॉन्ड बना चुका है, बाकी 4 तक पहुंचने के लिए 2 बॉन्ड और बनाएगा, 3 4। और जो तीसरे नंबर वाला कार्बन है, ये एक बॉन्ड बना चुका है ये वाला, तो बाकी 4 तक पहुंचने के लिए इसको 3 बॉन्ड की जरूरत और है, तो 1 2 3। देखो हर केस में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो रही है। अब देखो जो आपने बॉन्ड बनाया वहां पर हाइड्रोजन लगा दो बस, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन टोटल कितने हैं, 3। और हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 8। C3H8। तो ये मेरे पास फॉर्मूला किसका बनेगा, C3H8, प्रोपेन का। ये किसका फॉर्मूला, प्रोपेन का, C3H8। ठीक है। अब देखो एक सवाल आपका उठता है, एक सवाल कोई भी बच्चा होगा ये पूछेगा कि सर जब भी हमने फॉर्मूले बनाने तो क्या हमने हर बार इस तरह से ओपन करके लिखना पड़ेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो देखो अल्केन का मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला क्या बनता है, जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। देखो क्या मेरे पास जनरल फॉर्मूला है, CnH2n+2। ये देखो ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला है, वेयर n इज व्हाट, n मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। बस कार्बन, आप कार्बन की वैल्यू पुट कर दो कितने कार्बन है टोटल, तो फॉर्मूले को जब जनरलाइज करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास उसका फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे देखो प्रोपेन, प्रोप एन, देखो ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन थे, 3 कार्बन थे टोटल। तो इस फॉर्मूले में ये जो मैंने बॉक्स में जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ये वाला जिसको मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, इसमें n की वैल्यू 3 पुट कर दो। n क्या बन गया, 3।
एन की वैल्यू 3 पुट कर दो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, C3H2 × 3 + 2। तो क्या बन गया जनरल फॉर्मूला, C3H, 2 × 6, 6 में 2 जमा किए 8, C3H। तो ये तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया प्रोपेन का। देखो ये तो फॉर्मूला बन गया, ये देखो C3H8, तो यही फॉर्मूला बन गया। अब आपने मान लो फॉर्मूला निकालना है पेंटेन का। पेंट कितने कार्बन है पेंट में, 5 कार्बन है भाई, 5 कार्बन। देखो ये देखो पेंट में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू 5 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, C5H2 × 5 + 2। टोटल जब जनरलाइज करोगे तो क्या आएगा मेरे पास, C5H12। ठीक है, आसान है। तो फिलहाल हाइड्रोकार्बन का टॉपिक है ये, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अब देखो, अब मान लो थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। मान लो CH3 CH2 CH2 CH3। इसका नेम पूछ लिया आपसे, इसका नेम पूछ लिया, इसका IUPAC नेम कहेगा, IUPAC नेम। देखो कार्बन चेक करो कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है और सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है। सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो 4 कार्बन पे क्या था मेरे पास, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड आ गया। अल्केन का हम क्या लेंगे उधार से, अल्केन का हम जो एन है उधारा लेंगे। एन क्यों, एन का मतलब याद रखो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो जहां पर भी सिंगल बॉन्ड देखिए, आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखिए तो अल्केन लगा दो, क्या बन गया, ब्यूट प्लस एन, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, आ रहा समझ में। तो चलो इसका नाम तो क्या आएगा, CH3 CH2 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 CH3। देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है। 5 पे क्या था, पेंट। अल्केन से क्या लेंगे, एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड आ गया तो क्या बन गया, पेंटेन। ठीक है, अब देखो आज की हमारी बारी अल्केन के ऊपर है, डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छेड़ेंगे। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट देख लो आप, छोटा सा पॉइंट। फिलहाल आपने क्या करना अभी, जब तक आपके पास आपके एग्जाम अभी शुरू नहीं हुए, कुछ स्कूल में शुरू हो चुके हैं, तो हम भी थोड़ा लेट हो गए थे, इसके लिए रिग्रेट ही हो सकता है। चलो ये देखो, अगर मैंने आपको बोल दिया मीथेन, एन, सब में एन लगा लेते हैं और उसका फॉर्मूला यहाँ पर बनाकर देखते हैं, एन एन एन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो इन सबका फॉर्मूला क्या बनेगा, केमिकल फॉर्मूला। देखो इन सबका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बनेगा केमिकल फॉर्मूला। अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला था मेरे पास ये वाला, इस फॉर्मूले में एन क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम की वैल्यू पुट करते हो, आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा। देखो ये पर देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर छोटी सी लाइन खींच लेते हैं, छोटी सी लाइन। देखो मीथेन एक कार्बन है, क्या बन गया, CH4। इथेन 2 कार्बन थे, C2H6। प्रोपेन अभी कर चुके थे, C3H8। अच्छा एक पता कैसे मैं शॉर्टकट कैसे कर रहे हैं, ये देखो शॉर्टकट हम कैसे कर रहे हैं। जितने कार्बन है, कार्बन N है, हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2N, मतलब ट्वाइस द कार्बन। कार्बन का डबल कर दो और इसमें 2 जमा कर दो। जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन निकालने के लिए कार्बन का डबल +2। देखो कार्बन कितने हैं, 2, 2 का डबल 4, 4 + 2 6, 6 हाइड्रोजन हो गए थे। क्लियर। प्रोपेन में देखो कार्बन 3 है, 3 का डबल 6, 6 में 2 ऐड किए 8 हाइड्रोजन। ब्यूट, ब्यूट में कितने कार्बन थे, 4, 4 का डबल 8, 8 जमा 2 10 हाइड्रोजन। ये फॉर्मूला बन गया ब्यूटेन का। पेंट 5 कार्बन,
5 का डबल 10, 10 जमा 2 12 हाइड्रोजन, हेक्स C6H14, हेप्ट C7H16। ऑक्ट में कितने आएंगे फिर? ऑक्ट में C8H18। ये दो आपके लिए होमवर्क है, ये दो पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। निकालना क्या आपका आंसर आएगा और कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है कि नेमिंग को और कैसे थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। ये देखो वीडियो बच्चे थोड़ी सी आधे घंटे तक की वीडियो हो सकती है, लेकिन अब इसके पार्ट चल रहे हैं, तकरीबन 4-5 पार्ट बनेंगे, तब जाके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। वो भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखो ये देखो, पहले कार्बन के चेन बना लेते हैं, चेन। ये देखो एक यहाँ पर आ गया, हाइड्रोजन लगा के बॉन्ड पूरे करते हैं। CH3 1 2 3, 3 बॉन्ड बन गए, चौथे पे एक हाइड्रोजन आ गया। देखो एक बात देख लो, पहले कार्बन पर एक बॉन्ड बन गया था, 3 हाइड्रोजन लगा दिए, 1 और 3 4। जितने बॉन्ड कम है उतने हाइड्रोजन लगा दो, बॉन्ड क्लियर हो जाएगा। देखो दूसरे पे आओ, 1 2 3, 3 बॉन्ड बन गए, 4 तक पहुंचने के लिए कम था, एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब तीसरे पे आओ, 1, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड बन गए, 4 तक पहुंचने के लिए 2 हाइड्रोजन कम थे, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर कितने आएंगे? 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये जो कार्बन रहेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? एक बॉन्ड बन चुका है, 3 हाइड्रोजन आ गए। तो देखो जब इस तरह का कंपाउंड आए तो उसकी नेमिंग देखो कैसे करेंगे। पहले एक रूल देख लो क्या है। रूल के लिए एक कोई अलग से पेज आपको बताना पड़ेगा, ताकि एक एक करके हमारी रूल की हमारे पास लिस्ट बन जाए। ये देखो रूल की लिस्ट देखो क्या, एक लिस्ट देख लेते क्या रूल की मेरे पास। फर्स्ट रूल देखो क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ये पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन, हमने चेन वो सिलेक्ट करनी है जो क्या हो, लॉन्गेस्ट हो, सबसे सबसे लंबी चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम। वो चेन सिलेक्ट करो जिसके अंदर कार्बन एटम की सबसे लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन एटम की क्या हमने सबसे लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, ये फर्स्ट रूल अभी नोट कर लो, फर्स्ट रूल। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो 1 2 3 4 5, मेरे पास एक 5 कार्बन की चेन बन गई है। एक 5 कार्बन की मेरे पास चेन बन गई है, ठीक है। ये जो मेरे पास जिसको मैं अब सर्कल कर रहा हूं, ये देखो जिस कार्बन को मैं सर्कल कर रहा हूं, ये चेन से बाहर हो गया, चेन से बाहर हो गया। इट मीन्स दिस इज आउट ऑफ चेन, चेन के अंदर नहीं आए। जो चेन के बाहर रहेगा वो क्या बन जाएगा? अल्काइल ग्रुप। वो क्या बनेगा? अल्काइल ग्रुप। वो क्या बनेगा? अल्काइल ग्रुप। जो चेन से बाहर रहेगा वो बनेगा अल्काइल ग्रुप। जितने कार्बन होंगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप क्या बनेगा? कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप। समझ में आ रहा है? लॉन्गेस्ट चेन ले ली, ये जो सर्कल किया जिस CH3 पर, ये चेन से बाहर आ गया, तो ये क्या बन गया? अल्काइल ग्रुप। अब जब भी आप नाम लिखोगे पहले इसका नंबर आएगा, नंबर प्लस नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप और प्लस नेम ऑफ अल्केन, अल्केन का नेम। ठीक है, तो ये आपका बन गया सेकंड रूल। देखो सेकंड रूल यहां पर देख लेते क्या आता है। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, नंबर प्लस नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप और प्लस अल्केन। ये देखो अब इसको भी देखते जो हमने ऊपर बनाया था। देखो कितने कार्बन छूटे हैं? एक कार्बन छूटा है। एक कार्बन पे क्या था मेरे पास? एक कार्बन पर क्या था मेरे पास? मीथेन। देखो एक कार्बन पर क्या था? अगर एक कार्बन हो क्या था? मीथेन, मिथ था, मिथ। तो वो कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा? अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर लिखते अल्केन, लिख लेते हैं अल्केन। वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल बन जाएगा। मीथेन से क्या बन जाएगा? मिथाइल। ये देख लो यहाँ पर
मीथेन से क्या बन जाएगा, मिथाइल। अपर साइड पर देखो, मीथेन मेरे पास अल्काइल है, अल्केन है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप क्या बनेगा, अल्काइल ग्रुप क्या बनेगा, मतलब जब एक हाइड्रोजन कम होगा, जब एक हाइड्रोजन कम होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप क्या बनेगा, मिथाइल। सिमिलरली अगर इथेन होता, अगर दो, उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनता, इथाइल, उसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप क्या बनता। अगर प्रोपेन होता तो क्या बनता, प्रोपाइल। तो इसलिए हम यहां पर देखो कौन सा ग्रुप मेरे पास बन रहा है, एक कार्बन रह गया CH3, एक कार्बन, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, मिथाइल। लेकिन कौन से नंबर पर आ रहा है, सेकंड नंबर पर, तो क्या बनेगा, 2 मिथाइल। कितने कार्बन थे बाकी, 5, सिंगल बॉन्ड है तो क्या बनेगा, पेंटेन। 5 में तो पेंट था ना, सिंगल बॉन्ड है तो क्या गया, पेंटेन। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन। ये देखो नंबर, अल्काइल ग्रुप प्लस अल्केन। ठीक है, शायद वीडियो की थोड़ी क्वालिटी डिस्टर्ब हो गई है, लाइंस काफ़ी आ रही है, थोड़ी सेटिंग चेंज करके देखते हैं तब तक। अब सही है। ये देखो आ रहा समझ में, नंबर सेकंड पे था 2 मिथाइल पेंटेन। अच्छा एक बात और देख लीजिए, हम नंबरिंग यहाँ से भी तो शुरू कर सकते थे, यहाँ से देखो, अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं, ब्लू पेन से लिखते हैं 1 2 3 4 5, नंबरिंग तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। नंबरिंग अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो जो अल्काइल ग्रुप है, जो मिथाइल ग्रुप है, कौन से नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे। लेकिन ये गलत होगा रूल, नंबरिंग वहां से लो जहां से अल्काइल ग्रुप पास में पड़े। तो नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए, नंबरिंग वहां से करो, वहां से करे जहां से अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप या कोई फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन। फंक्शनल ग्रुप सबसे पास में पड़े, सबसे नजदीक हो, सबसे नजदीक हो। ठीक है, ये भी आप रूल नोट कर लो, ये समझाने के लिए कि नंबरिंग वहां से करनी है जहां से अल्काइल ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास सबसे पास में। अब देखो प्रैक्टिस के लिए आपके, पहले कार्बन बना लेते हैं, कार्बन 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 बना लिए। ठीक है, अब एक यहां पर लगा लिया और एक यहां पर लगा लिया। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन लगा के बॉन्ड पूरे करते हैं। देखो यहां पर एक बॉन्ड बन गया, 3 हाइड्रोजन आ गए, 1 2 3 बन गए, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 बन गए, एक हाइड्रोजन, 1 2 बन गए, 2 हाइड्रोजन, 1 2 बन गए, 2 हाइड्रोजन, एक बन गया, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर नीचे एक बॉन्ड ऊपर बन गया, 3 हाइड्रोजन, ऊपर एक बॉन्ड बन गया, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड ही है इसमें, सिंगल बॉन्ड। अभी हमारा फोकस सिंगल बॉन्ड के ऊपर ही है कि जब तक सिंगल नहीं होगा डबल करने का कोई फायदा नहीं है। देखो अब पिछले चेन में एक ग्रुप बाहर था, अब यहां पर देखते कितने ग्रुप बाहर होंगे। पहले देखो 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की बन रही है। यहां से भी हम लेते 1 2 3 4 5 6, यहां से भी 6 कार्बन की बन रही है। यहां से देखो 1 2 3, इसको तो छोड़ दो, 1 2 3 4 इसको भी छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 ये भी सही है। लेकिन लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन को प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ से दो दो ग्रुप मेरे पास आ रहे हैं। ये देखो एक लॉन्गेस्ट चेन मैंने ये वाली प्रेफर कर ली, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, 6 कार्बन आ रहे थे, लॉन्गेस्ट चेन मैंने सेलेक्ट कर ली। अब क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग कर लो। नंबरिंग कहाँ से करेंगे,
देखो अगर यहाँ से करता नंबरिंग, यहाँ से राइट से 1 2 3 4 5 6, मतलब एक ग्रुप आ रहा है मेरे पास चौथे नंबर पर, एक CH3 आ रहा है चौथे नंबर पर, और एक CH3 आ रहा है मेरे पास पांचवें नंबर पर। टोटल कितना आ रहा है? 9। लेकिन अगर नंबरिंग यहां से करते, ब्लैक पेन से देखो 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 कार्बन आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ से करते तो मेरे पास एक CH3, जो CH3 ग्रुप मेरे पास रह गया, ये देखो जो इसको सर्कल कर दिया, एक आ रहा है दूसरे नंबर पर, और जो एक और CH3 ग्रुप साथ वाला ये रह गया, ये आ रहा है मेरे पास तीसरे नंबर पर। तो 3 2 5। तो नंबरिंग वहां से करो जहाँ से आपके पास ग्रुप पास में पड़े। देखो रूल लिखा था, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? वहां से करेंगे जहाँ से ग्रुप क्या हो, सबसे पास में पड़े। तो दिस इज करेक्ट। ये तो ब्लू पेन वाला छोड़ ही दो फिर। तो देखो क्या होगी नंबरिंग, एक ग्रुप पर आ रहा है दूसरे पर, एक आ रहा है तीसरे पर, 2 3। मिथाइल 2 बार आ गए, मिथाइल 2 बार आ गए, तो क्या आएगा? डाई। 2 3 डाई मिथाइल, 2 बार आ गया था मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। देखो एक आ गया दूसरे नंबर पर, एक आया तीसरे नंबर पर, 2 3 डाई मतलब 2, डाई का मतलब है 2 बार आया, 2 टाइम्स 2 टाइम्स। डाई मिथाइल कितने कार्बन है? 6, 6 पे क्या था? हेक्सेन, हेक्सेन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज योर करेक्ट ऑर्डर, दिस इज करेक्ट। 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। डाई क्यों लगा? मिथाइल ग्रुप 2 बार आया, मिथाइल ग्रुप 2 बार आया था। अब यहां पर एक रूल देख लो क्या होता है, थर्ड। अगर कोई ग्रुप 2 बार आए, 2 बार आए, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स रिपीट हो, तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले डाई। अगर 3 टाइम रिपीट्स हो, 3 टाइम रिपीट हो, कोई ग्रुप अगर सेम ग्रुप 3 टाइम रिपीट हो, तो क्या लगाएंगे? ट्राई। सेम 4 बार आ जाए, टेट्रा। ये रूल भी देखो कि आपका रूल ये ऐड हो गया। अच्छा क्या होता अगर मेरे पास दो अलग अलग ग्रुप आते? अगर मेरे पास दो अलग अलग ग्रुप आते, ये देखो रूल यहाँ पर देख लेते हैं पहले, ताकि एक समरी मेरे पास बन जाए। इफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स और सब्सिट्यूएंट आर आउट ऑफ चेन, तो जब आपने नेम लिखना है, देन नेमिंग कैसे होगी? शुड बी अल्फाबेटिकली, नेमिंग शुड बी अल्फाबेटिकली। जो इंग्लिश में अल्फाबेटिक आएंगे, अल्फाबेट्स पहले आएंगे, पहले उसका नाम लिखेंगे, बाकी बाद में। ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो चलो एक एग्जांपल हम लेकर देखते हैं। वी आर टेकिंग वन एग्जांपल। भाई बेटा फंक्शनल ग्रुप करने से पहले ये समझ जाना ज़रूरी है, तभी हो पाएगा। थोड़े 1 2 लेक्चर इसके ऊपर लगाएंगे, तभी फंक्शनल ग्रुप हम स्टार्ट करेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रखा फंक्शनल ग्रुप के ऊपर नेमिंग लिखने के लिए कंपाउंड का। तो देखो ये देखो 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया। देखो बॉन्ड लगाते, हाइड्रोजन लगा के बॉन्ड पूरे करते। इस कार्बन पर देखो 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर कितने आएंगे? 2। यहाँ पर कितने आएंगे? सॉरी एक आएगा, एक। देखो 1 2 3, एक हाइड्रोजन आएगा चौथा बॉन्ड के लिए। यहाँ पर 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन, 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 2 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो नीचे जो कार्बन आ रहा है, यहाँ पर 1 2, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पर एक आ गया तो 3 हाइड्रोजन, नीचे एक बॉन्ड बन चुका है तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। आप भी बोलोगे सर क्या कमाल करते हो, पहले पढ़ाया 2 का पहाड़ा और एग्जाम में डाल दिया आपने 22 का पहाड़ा।
देखो लॉन्गेस्ट चेन रूल, 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन मेरे पास बन गई, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से करते 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लॉन्ग पढ़ते दूर पढ़ते, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या कमाल होता है यहाँ पर, ए ग्रुप ये आ गया, एक कार्बन था। ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, मिथाइल, एम से स्टार्ट है, एम लेटर से स्टार्ट है। और ये देखो ये जो ग्रुप है, दो कार्बन इकट्ठे आ गए, दो कार्बन इकट्ठे आ गए, तो कौन सा ग्रुप बनेगा, कौन सा ग्रुप बनेगा ये? अभी नीचे से आवाज आई थी, जी आ जाइए बस सभी बच्चों, ये देखो ये जरूरी है। देखो दो कार्बन रह गए, दो कार्बन। देखो मीथेन से ग्रुप बनता है मिथाइल, तो इथेन से कौन सा बनेगा? इथाइल, क्योंकि इथेन में दो कार्बन थे। जब ग्रुप बनेगा तो कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप बनेगा? इथाइल। तो ये ग्रुप क्या आएगा? इथाइल, इथाइल। और इथाइल स्टार्ट होता है ई से। अब देखो वैसे नंबरिंग अल्फाबेटिकली होगी, नंबरिंग अल्फाबेटिकली होनी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ से नंबरिंग करते तो दूर पढ़ते, हमने लेफ्ट से किया तो पास में पढ़ रहे हैं। तो देखो अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो क्या आएगा? अल्फाबेटिकली एन तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन हमने इंग्लिश अल्फाबेटिकली देखनी है, जो इथाइल ग्रुप है तीसरे नंबर पर है, तो क्या लिखेंगे? 3 इथाइल, 3 इथाइल हो गया। उसके बाद कोमा, मिथाइल कौन से नंबर पर है? दूसरे पर, 2 स्मॉल लेटर में लिखना है, 2 मिथाइल, खत्म। उसके बाद कितने कार्बन थे? 6, हेक्सेन। ठीक है, तो क्या बन गया? 3 मिथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। आज के लिए हमारा इतना ही। अब जाते जाते देखो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, आपने इसके मुझे नेम बताने क्या आएगा। देखो CH3 CH3, इजी से स्टार्ट करते हैं, CH3 CH CH3 CH3। इसके आपने IUPAC नेम लिखनी है और मुझे कमेंट में बताना, सर पहले का नाम ये आएगा, दूसरे का ये आएगा, तीसरे का ये आएगा, चौथे का चौथा तो हम देंगे ही नहीं अभी भैया। ठीक है, इतनी आपके लिए होमवर्क है, मुझे बताना क्या नाम आएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताना लाइक करके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अल्कीन के साथ और कुछ नए रूल के साथ, फिर अल्काइन करेंगे और फिर जाकर हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप, जो आपके एग्जाम में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन +1 के क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।